फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि सरकार ने बहुत ही विद्यार्थी के साथ क्या कहा जाए गद्दारी किया है। गद्दारी क्या किया है कि कोई भी एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में पहले से सिलेबस डिसाइड किया जाता है और विद्यार्थी उसी हिसाब से अपना एग्ज़ाम देता है। तो मैंने बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम दिया था। उसमें बोला गया था कि क्वालिफाइंग पेपर बहुत ही अनिवार्य है और क्वालिफाइंग पेपर यदि क्वालिफाई नहीं होने पर विद्यार्थी का रिज़ल्ट नहीं दिया जाएगा। सरकार ने कितना ही चापलूसी किया है, सो बहुत सारे विद्यार्थी सब इस चीज़ का झेल रहे हैं, भुगत रहे हैं। हुआ क्या कि विद्यार्थी अपना क्वालिफाइंग पेपर जो सभी विद्यार्थी के लिए अनिवार्य था, हिंदी और इंग्लिश 30 मार्क्स का था। तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश था, मैंने एग्ज़ाम दिया। मुझे डर था कि क्वालिफाइंग पेपर पे यदि क्वालिफाई नहीं होऊंगा तो मेरा रिज़ल्ट नहीं बनेगा। इसके कारण से मैं क्वालिफाइंग पेपर पे बहुत सारे समय दिया, यानी 30 मिनट मैंने समय दिया और क्वालिफाइंग पेपर का 30 नंबर का जो क्वेश्चन था वो सॉल्व करके OMR भरा। उसके बाद अपना क्वालिफाइंग पेपर जो इंग्लिश सब्जेक्ट था, जीके जीएस था, उस पे टाइम दिया। तो टाइम मेरा 30 मिनट खा गया उधर और उसके बाद मैं अपना पेपर और जीके जीएस पे आया तो टाइम नहीं बचा था, जिसके कारण से बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए। लास्ट में जाके 10-20 क्वेश्चन मैंने वैसे ही अंदाजे गोला लगाया और बाद में जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट में पता चला कि क्वालिफाइंग पेपर का मार्क्स ही नहीं ऐड किया गया है। तो बताइए कितना ज़्यादा गद्दारी किया। यदि पहले मालूम रहता कि क्वालिफाइंग पेपर का मार्क्स नहीं ऐड करता तो मैं अपना सब्जेक्ट पे टाइम देता और आज मेरा अपना सब्जेक्ट में अच्छा खासा मार्क्स आता और मैं क्वालिफाई हो जाता। आज कल स्कोर कार्ड बीपीएससी ने जारी किया है। उस बीपीएससी ने जारी करने के बाद मैंने स्कोर देखा है तो 9-10 का जो स्कोर था, उस 9-10 का स्कोर में 11 मार्क्स जीएस में आया है और उसके बाद 36 मार्क्स जो है 9-10 का इंग्लिश और जीएस ये मिला के आया है। यानी 11 मार्क्स जीएस और 36 मार्क्स इसमें इंग्लिश पेपर में आया है जो मेरा अपना सब्जेक्ट था। और क्वालिफाइंग पेपर 30 मिनट मैंने बर्बाद किया, उसका मार्क्स नहीं ऐड किया गया। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है विद्यार्थी के साथ। यदि पहले पता चलता कि क्वालिफाइंग पेपर का मार्क्स नहीं ऐड करते हैं तो मैं एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग पेपर टच भी नहीं करता और अपना सब्जेक्ट पे टच करता और टाइम देता उस पर और आज मेरा रिज़ल्ट हो जाता। वैसे ही करके 6 to 8 का एग्ज़ाम 10 तारीख को हुआ था, उसमें भी सरकार ने ऐसे ही किया है। इसी प्रकार से 6 to 8 का भी एग्ज़ाम 10 तारीख को मैंने दिया था और उसमें भी सरकार ने वही गद्दारी किया है विद्यार्थी के साथ। यहाँ तक कि पहले यदि बोल दिया रहता कि क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा तो मैं उस पर टाइम क्यों देता भाई। ये गद्दारी ही कहा जाए ना। मतलब पहले आप कहते हैं कि योग्य टीचर हम खोज रहे हैं और क्वालिफाइंग मार्क्स पे क्वालिफाई होना बहुत ही ज़रूरी है, तो जब ज़रूरी था तो आपने क्वालिफाइंग मार्क्स हटाया क्यों। यदि हटाना ही था आपको तो आप पहले बोल देते विद्यार्थी को, तो विद्यार्थी उस पर टाइम ही नहीं देता। यहाँ तक कि मैं भी टाइम नहीं देता उस पर। 6 to 8 में भी वैसे ही हुआ। मेरा जीके जीएस में 15 मार्क्स आया और अपना सब्जेक्ट पर 48 मार्क्स आया, तो दोनों मिला के 63 मार्क्स आया। यदि क्वालिफाइंग मार्क्स पे मेरा 14-15 ज़रूर आता। 14-15 मैं अपना क्वेश्चन पेपर पे जब देख रहा हूँ तो उसमें 14-15 आ ही रहा है। तो 63 में 15 भी यदि जोड़ देते हैं तो लगभग यहाँ 78 मार्क्स आ रहा है। तो 78 मार्क्स और कट ऑफ मेरा 76 गया है। तो 78 और 76 यानी मैं क्वालिफाई हो रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या किया है, गद्दारी
किया है, कैटेगरी वाइज दिया, ये अच्छी बात है, आप कैटेगरी वाइज दिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई एतराज़ नहीं है मुझे। लेकिन इस पे दुख इस बात पे है कि आपको क्वालिफाइंग पेपर हटाना ही था तो एग्ज़ाम से पहले आप बोल देते, विद्यार्थी को क्लियरिटी बोल देते, क्लियर रूप से बोल देते, तो विद्यार्थी उस पर ध्यान नहीं देता, अपना सब्जेक्ट पे ध्यान देता। और आज बहुत सारे योग्य शिक्षक जिसका 1-2 नंबर से नहीं हुआ, 5 नंबर से नहीं हुआ, आज उसका रिज़ल्ट हो गया रहता है। जहाँ तक कि मेरा भी रिज़ल्ट हो गया रहता है 6 to 8 में, 9-10th में नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन 6 to 8 में ज़रूर हो गया रहता। तो ये सरासर सरकार की नीति है जो नहीं हुआ। माननीय नीतीश कुमार भी इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, माननीय डिप्टी मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद भी इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पे बीपीएससी गलती कर रहा है, क्योंकि बिहार राज्य का मुखिया कहा जाता है, मुखिया है, तो उनको भी ध्यान देना चाहिए। यदि इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो निश्चित रूप से आगे बहुत ही बड़ी विद्यार्थी के साथ धोखाधड़ी हो सकता है। जब इस स्थिति में धोखाधड़ी हुआ है तो समझिए कितना बड़ा धोखाधड़ी आगे भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ इस बातों को आप अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक जानकारी बीपीएससी तक पहुँचाए, माननीय नीतीश कुमार तक पहुँचाए, माननीय तेजस्वी प्रसाद पर पहुँचाए, ताकि उस बात पे सोचन शक्ति उनका बढ़े, उस बात पे विचार करे, विमर्श करे और रिज़ल्ट ज़रूर बनावे। धन्यवाद।